एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू इन दिस चैनल तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच सपोर्टिंग मी। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। प्लीज़ सब्सक्राइब करा दो यार, बहुत कम सब्सक्राइब है। मेरे को मोटिवेशन आ ही नहीं रहा कि मैं आगे क्या बनूँ। एंड देन उसके बाद फिर हम पढ़ने वाले हैं यहाँ आजकल है हमारे पास प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद, इम्प्लांटेशन हमने पढ़ा था क्या होता है, जब यहाँ पर स्पर्म रिलीज होता है पेनिस से और वहाँ पे वेजाइना के थ्रू एंटर कर जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो उसी पार्ट को, ट्रांसफ़र ऑफ अ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं, जैसे इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है देखो वो हमने इंसेमिनेशन का डेफिनेशन बताया। इंसेमिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि दोनों स्पर्म एंड एग जो रहते हैं फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़न के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। जाइगोट बनता है। जाइगोट जो रहता है यूट्रस में, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में जाकर के अटैच हो जाता है और इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद ये प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेशन। तो आखिर गैस्ट्रेशन में होता क्या है वही पढ़ने वाले हैं। इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर होने लगते हैं ट्रोपोब्लास्ट को। देखो मैंने पढ़ा था कि जैसे ही हमारे पास जाइगोट बनता है, जाइगोट क्लीवेज डिवीजन के थ्रू यहाँ पे कब बदल जाता है, किस में बदल जाता है, यहाँ पे बदल जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। तो ब्लास्टोसिस्ट के बाद दो सेल अपीयर दिखाई देते हैं हमें, जैसे कि पहली वाली जो ऊपर की, देखो यहाँ पे हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट है। बाहर वाली जो सेल होती है जो अपीयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। एंड जो अंदर की कुछ सेल होती है ना, इनको बोलते हैं इनर मास सेल। समझे आप। यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारे पास मान लीजिए ब्लास्टोसिस्ट है, बाहर की कुछ सेल होती हैं एंड यहाँ पे कुछ अंदर की सेल बनी होती हैं। जो इनर की सेल होती है इनको हम बोलते हैं इनर मास सेल एंड इनर सेल मास भी बोल सकते हैं। एंड जो हमारे पास बाहर की सेल होती है इसको हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। तो ट्रोपोब्लास्ट जब क्या करता है, ये जो रहता है ना, यही जाकर के एम्बेडेड हो जाता है कहाँ पे, ये हमारे पास मान लो यूट्रस की लाइनिंग है तो ये एम्बेडेड हो गया। जैसे ही ये इसके अंदर यूट्रस की लाइन में एम्बेडेड हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको ऐसे कुछ दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पर कहाँ से, ट्रोपोब्लास्ट से निकल करके कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देने लगते हैं। इसको कोरियोनिक विलाई कहते हैं, जो कि सराउंड कर जाती है यूटेराइन टिश्यू को और मैटरनल ब्लड को। ये यूटेराइन की टिश्यू किसकी है, मदर की है, तो मदर के ब्लड एंड यूटेराइन टिश्यू से सराउंड हो जाती है। जब द कोरियोनिक विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू बिकम इंडिटर्मिनेट ईच अदर एंड जॉइनली फॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रायो, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। अब होता क्या है, अब यहाँ पे ये जो हमने बनाया है पिंक कलर से, हमने ये वॉल, ये यूट्रस की लाइनिंग है, ब्लड वेसल्स है मदर की। जैसे ही यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट और साथ में यूटेराइन टिश्यू दोनों, तो अभी होता क्या है यहाँ पे, जब यूटेराइन टिश्यू, तो यहाँ पर दोनों मिला करके एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बना देते हैं जिसको कि प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा जो रहता है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्लेसेंटा जो रहता है ना, एक्ट करता है एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। किसकी तरह, एंडोक्राइन टिश्यू की तरह। एंडोक्राइन टिश्यू का मतलब हार्मोन रिलीज करवाता है, लाइक ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन जिसको HCG कहते हैं, HPL कहते हैं एंड लैक्टोजन कहते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप कौन कौन से हार्मोन रिलीज करवाता है प्लेसेंटा, कहाँ करवाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है तो आप रट लेना। प्लेसेंटा जो रहता है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है और बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करवाता है, जैसे कि HCG हो गया, HPL हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। रिलैक्सिन भी रिलीज करवाता है, लेकिन ये कौन रिलीज करवाता है, ओवरी रिलीज करवाती है। याद रखना कि HCG हो गया, HPL, यहाँ पे एनसीईआरटी ने खुद बोला है कि रिमेंबर, लेट अस रिमेंबर HCG, HPL एंड हमारे पास जो रिलैक्सिन होता है ना, ह्यूमन केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे ही ये हार्मोन रिलीज होते हैं, बाकी टाइम नहीं रिलीज हो लगते। लेकिन उससे पहले बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिकॉल एंड प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन एक्सेट्रा। ये सारों सेवरल फोल्ड जो होते हैं मैटरनल बल्ब में इंक्रीज होते हैं और ये सारे हार्मोन एसेंशियल होते हैं ताकि फीटल की ग्रोथ करवा सके, मेटाबॉलिक चेंजेस करवा सके एंड बहुत सारे मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन,
सॉरी, इम्प्लांटेशन के तुरंत ही बाद जो इनर सेल मास होता है वो डिफ्रेंशिएट करने लगता है, किसमें, आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म एंड बीच के लेयर मीजोडर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 लेयर्स जो रहते हैं ये आगे चलने के बाद अलग अलग जितने भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं जैसे टिश्यू हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, यही बनाते हैं। एंड इनर मास सेल में भी कुछ सेल्स होते हैं जिसको कि स्टेम सेल्स कहते हैं, वो ये काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें कैसे बनती हैं। व्हाट इज द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट एट अ वेरियस मंथ ऑफ द बेबी। सबसे पहले ये याद रखना कि ह्यूमन प्रेगनेंसी यानी गेस्टेशन पीरियड जो रहता है 9 मंथ का पीरियड होता है। आपको पता है मंथ कितना होता है डॉग का एंड एलिफेंट एंड कैट का, तो ये हमारे लिए SW है। आप लोग जल्दी से कमेंट में रिप्लाई करिएगा। फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे ही मान लीजिए कि हम प्रेग्नेंट हो गए, ओव्यूलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और यहाँ पर 1 मंथ 9 मतलब गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट हो गया और 1 मंथ हो चुका प्रेगनेंसी को। जैसे ही 1 मंथ होता है उस टाइम पे सबसे पहले जो 1 मंथ में बनता है एम्ब्रायो का वो होता है हार्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि पहली बार जो पहले ही मंथ में बन जाता है जिसको कि हम हार्ट कहते हैं, ये फर्स्ट साइन होता है कि बेबी जो है ना वो जिंदा है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस बी नोटिस बाय लिसनिंग टू देयर हार्ट एंड केयरफुली, इसको हम स्टेथोस्कोप से भी सुन सकते हैं। बात करें एंड मतलब जैसे ही सेकेंड मंथ एंड होता है, बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी यहाँ पे क्या डेवलप्ड हो जाता है बेबी के, लिम्स एंड डिजिट यानी हाथ की उंगलियां, साथ में जो हमारे पास पैर की उंगलियां होती हैं वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। एंड ऑफ द 12 मंथ यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ का एक ट्राइमेस्टर होता है, तो यहाँ पे जब पहला 3 महीना ख़त्म हो रहा होता है यानी 12 वीक में मेजर ऑर्गन्स जो रहते हैं बन जाते हैं। एंड आगे की बात करें तो यहाँ पर जब लिम्स एंड डिजिट बात करें वहाँ पर तो फॉर एग्जाम्पल जैसे लिम्स हो गया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑर्गन्स हो गए, ये सारे डेवलप्ड हो जाते हैं कब, 12 वीक में, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब खत्म हो होता है। द फर्स्ट मूवमेंट जो फीटस का होता है ना 5वें महीने में दिखाई देता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस हमें दिखाई देता है कहाँ पे, 5वें महीने में, और साथ ही साथ यहाँ पे सर पे बाल भी दिखाई देते हैं 5th मंथ में। जैसे ही 24 वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म हो रहा होता है, सॉरी सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे ही खत्म हो रहा होता है उस टाइम पर भी होता क्या है कि बेबी बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है थिन हेयर से, मतलब पतले पतले फाइन हेयर बन जाते हैं, आईलिड्स जो रहती हैं सेपरेट हो जाती हैं, आईलैशेस बन जाते हैं। एंड जैसे ही 9 महीना ख़त्म हो रहा होता है उस टाइम पे बेबी सिर्फ मैच्योर होता है एंड ग्रो बहुत मतलब ग्रो ही चलता रहता है एंड फुल्ली डेवलप्ड हो जाते हैं, डिलीवरी के लिए रेडी हो जाते हैं। दिस इज़ द एनफ फॉर दिस गैस्टेशन पीरियड। फर्दर हम टॉपिक पढ़ेंगे पार्चुरेशन इन अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू।